हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो, जय हिंद आप सभी को। मैं विनीत तिवारी, फैकल्टी ऑफ सीसेट, आपका स्वागत करता हूं स्टडी IQIAS हिंदी पर। एक बार सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए कैसे हैं आप सभी। ओके, और 2024 के जितने भी लोग देख रहे होंगे, 2024 का पेपर जो लोग दे चुके हैं, एक बार कमेंट करके बताइए कैसा आपका पेपर गया। और जैसा कि आपको पता है कि वीक में एक सेशन में ऐसा लेता हूं कि जिसमें आपको सीसेट के बारे में बताता हूं कि कैसे तैयार करना चाहिए, या आपको किन पोर्शन को कितना ध्यान रखना है किन पोर्शन में, या बहुत सारी बातें, छोटी छोटी बातें। तो आज के सेशन का हमारा टॉपिक है कि 2024 का पेपर जिन्होंने दिया है, ओके, या 2024 के पेपर के बाद हमें सीसेट को लेके क्या एक सीख मिलती है, ओके, और किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा हमें 2025 के लिए या 2026 का जो तैयारी कर रहे होंगे। ओके, तो वन बाय वन मैं पॉइंट्स रखूंगा। ओके, तो इस बार के पेपर में एक दो सरप्राइज बहुत बड़े मिले। ठीक है, सबसे पहले मैं कहूं कि 2024 के पेपर में जनरली ऐसा सोचा जाता है कि सीसेट का पेपर है तो 3 चैप्टर्स तो उसमें होंगे। एक नंबर सिस्टम होगा, परमुटेशन कम्बिनेशन होगा और प्रोबेबिलिटी होगी। ये 3 चैप्टर तो 100% मिलने ही इन चैप्टर के क्वेश्चंस। ओके, लेकिन इस बार यूपीएससी ने सरप्राइज किया। उसने बोला कि ठीक है, परमुटेशन कम्बिनेशन आप खूब पढ़ चुके हो, इस बार एक भी क्वेश्चन मैं इसके नहीं दूंगा। ठीक है, बिल्कुल नहीं दूंगा इसका एक भी क्वेश्चन 2023 में, या प्रोबेबिलिटी का एक भी क्वेश्चन नहीं दूंगा। 23 का जस्ट उल्टा पेपर आ गया। 23 में था कि परमुटेशन कम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन बहुत आए थे। एक्चुअली प्रोबेबिलिटी का आया नहीं था, लेकिन प्रोबेबिलिटी से इंस्पायर्ड क्वेश्चन, मतलब होता है ना कि उसी के चैप्टर में ऐसे, जैसे कि मिनिमम कितने चयन करें, मैक्सिमम कितने चयन करें, इस तरीके का परमुटेशन कम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी मिक्स करके। ठीक है, एक्चुअली डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन तो एक भी नहीं था 23 में, परमुटेशन कम्बिनेशन का बहुत सारा था। ठीक है, और अरिथमेटिक का कम था। अरिथमेटिक मतलब कहने का मतलब जिसमें परसेंटेज होता है, प्रॉफिट एंड लॉस होता है, एवरेज होता है, टाइम एंड डिस्टेंस होता है, फिर उसके बाद टाइम एंड वर्क का तो एक था क्वेश्चन 2023 की बात करूं तो। लेकिन उसके अलावा और जितने भी हमारे होते हैं ना, कि हमारे थे आपके अरिथमेटिक के, इनको इग्नोर किया था यूपीएससी ने 2023 में। लेकिन 2024 का पेपर जैसे ही आया, इस बार उसने गेम खेल दिया। ये लोग परमुटेशन कम्बिनेशन करने लगे। मैंने भी बहुत सारी कक्षाएं ली थी, लेकिन मैं आपको अरिथमेटिक की भी क्लासेस बहुत सारी कराया था। ओके, तो परमुटेशन कम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी इन 2 चैप्टर्स को इग्नोर कर दिया मैथ्स की बात करें तो, और उसके बाद से आपको दे दिया कि इस बार अरिथमेटिक को बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे बना दिए। परसेंटेज, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, एवरेज हो गया। ओके, टाइम एंड डिस्टेंस का तो इस बार भी नहीं आया था, लेकिन इनसे इंस्पायर्ड क्वेश्चंस थे पूरा अरिथमेटिक का। नंबर सिस्टम बहुत सारा था। नंबर सिस्टम तो एज यूजुअल जितना आता है उतना आता ही है। नंबर सिस्टम में कुछ बेसिक बातों का अगर ध्यान रखे होंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए। रीजनिंग बहुत ही सिंपल थी, बहुत सिंपल, या ऐसा कह सकते हैं कि पढ़ाया हुआ आया है। और मैंने जो क्लासेज ली थी यूट्यूब पे और आपके पेड बैचेज में जितनी भी क्लासेज ली थी, यकीन मानो उसमें से आपका, अगर मैथ रीजनिंग की बात करूं तो उसमें से मोर देन 50% क्वेश्चंस, मतलब अब मान लो 53 आए थे ना क्वेश्चन, तो 30 से ज्यादा क्वेश्चंस एकदम एज इट इज वही कॉन्सेप्ट कराए हुए हैं। बाकी कुछ क्वेश्चंस इंस्पायर्ड थे, उस टाइप के सिमिलर मिलता जुलता क्वेश्चंस कराए हैं। अगर आप लोग ध्यान दिए होंगे तो हो जाएगा। मैं एक वीडियो लेके आऊंगा अभी, और उसमें आपको विथ प्रूफ भी बताऊंगा कि देखिए ये मैंने प्रीलिम्स इंटरव्यू तक वाले बैच में किया था, ये YT पे किया था, बहुत सारे सेशन ऐसे किए थे डायरेक्ट क्लासेस से। तो कुल मिला के अगर जो सीरियस क्लासेस किए होंगे उनका 2024 में अच्छा परफॉर्मेंस किए होंगे। ओके, अब सवाल ये उठता है कि भाई मेरे सेशन का टॉपिक ही था आज का कि 2024 से क्या सीख लेनी चाहिए सीसेट के पेपर से, और किस तरीके की आगे की स्ट्रेटेजी हमारी होनी चाहिए जिनको 25 में और 26 में एग्जाम देने। ओके, खासतौर से 25 वालों के लिए। तो देखिए, मैं बता दूं कि इस बार, या हर बार की तरह, हर बार भी होता है, इस बार भी हुआ, लेकिन अभी रिसेंटली ताजा यादें हैं, तो मैं थोड़ा सा इसको भी एक बार फोकस करूंगा इस बात पे भी। देखिए, जनरली लड़के ऐसा सोचते हैं, अभी इस समय जो सीजन चल रहा है इसमें बच्चे ऐसा सोचते हैं कि GS पेपर 1 जो आता है ना, जिसमें बाकी GS के सब्जेक्ट्स होते हैं, उसको बहुत अच्छे से तैयार करते हैं। आपका टारगेट करते हैं कि जनवरी तक, कुछ लोग फरवरी तक, इवन कुछ लोग मार्च तक का फोकस रखते हैं कि मैं पूरा अच्छे से तैयार कर लेता हूं। ओके, GS पेपर 1 को। अब उसके बाद से मार्च या फरवरी से मैं सीसेट पे ध्यान
सीसेट पे ध्यान दूंगा, क्योंकि सीसेट क्वालिफाइंग होता है, सीसेट का नंबर जुड़ता नहीं है, तो क्यों इसको सीरियस ले लिया जाए। जिसके नंबर जुड़ते हैं, जिनसे हमें रैंक अच्छी आनी है, उसी पे फोकस करेंगे। लेकिन मेरे भाई मेरे लाल, सीसेट हमेशा सरप्राइज करता है, और सीसेट के नंबर जुड़ते तो नहीं है, लेकिन एक बात तो है कि सीसेट के बिना आप जाओगे भी नहीं। सीसेट एक तरीके से गेट पास है। अगर सीसेट क्लियर किए तो ही आप बहुत, अगर मान लो प्रीलिम्स में आप जीएस पेपर 1 में बहुत अच्छा स्कोर भी किए हैं आप, तो सीसेट में अगर आप स्कोर नहीं कर पाए हैं तो आपका एंट्री होगा ही नहीं यूपीएससी का अंदर। प्रीलिम्स से आगे का आपका चरण, आप उस चरण में जाओगे ही नहीं, तो आप उसको हल्के में मत ले। उसके बाद से मैं बता दूं कि उन बच्चों के साथ अक्सर परेशानी होती है जो टारगेट करते हैं कि सर फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में ये मैं सीसेट को आराम से तैयार कर लूंगा 2-3 महीने में। लेकिन जैसे फरवरी, मार्च और अप्रैल आता है, इस बार भी हुआ, ताज़ा ताज़ा बातें हैं तो मैं बता रहा हूं आपको। ओके, बहुत लोग के ताज़ा ताज़ा जख्म भी हैं। तो इस बार का भी पेपर में यही बात समझ में आई बच्चों को कि जैसे ही फरवरी, मार्च, अप्रैल आता है और सीसेट की तैयारी करने बैठते हैं और प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू उठाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते नहीं हैं, तब अंदर से घबराहट ये होती है कि भाई सीसेट लग रहा है कि गड़बड़ हो जाएगा इस बार। ओके, पेपर 1 बहुत अच्छे से तैयार है। अब देखो, वहां आप 2 नुकसान करते हो। पहला नुकसान है कि सीसेट के चक्कर में सीसेट के कुछ क्वेश्चंस नहीं हुए तो आप उसको थोड़ा ज्यादा समय देना स्टार्ट कर दोगे। ओके, लेकिन वो ऐसा समय होता है कि उस समय आपको रिवीजन करना होता है जीएस पेपर 1 का भी। ओके, क्योंकि अगर रिवीजन अच्छे से नहीं होता ना, कितना भी अच्छा पढ़े हो, रिवीजन अच्छे से नहीं होता तो गारंटी इस बात की रहती है कि सिली मिस्टेक्स क्वेश्चन में हो। रिवीजन करने से छोटे छोटे पॉइंट्स जो होते हैं हर एक टॉपिक के, वो याद रहते हैं। रिवीजन नहीं करें तो हो सकता है कोई पॉइंट्स हैं कुछ मिस हो जाते हैं। ओके, दिमाग से स्लिप हो जाते हैं। अब सीसेट के चक्कर में सीसेट तो होता ही नहीं है, सीसेट को तैयार करने में टाइम लग भी जाता है, और जीएस पेपर 1 का रिवीजन नहीं होता। आप कितना भी अच्छा फरवरी तक किए होंगे, लेकिन लास्ट के 2-3 महीने तो रिवीजन तो करना पड़ता है अच्छे से, तो आप वहां फंस जाते हो। तो जीएस पेपर 1 में भी अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हो आप, और सीसेट में तो वैसे ही है, डब्बा गोल हो जाता है, या कभी कभी सीसेट का भी पेपर खराब हो जाता है अच्छे से। तो देखिए, एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी से और 2024 का पेपर देखने के बाद एक बात तो मैं बता सकता हूं कि पहले क्या होता था कि जैसे मार्च अप्रैल वाले बच्चे थे कि मार्च अप्रैल में तैयारी करूंगा, तो वो अक्सर मेल करते हैं या फ़ोन करते हैं या मैसेजेस करते हैं कि सर अब मुझे लग रहा है सीसेट मेरे से हो नहीं पाएगा, पूरा सिलेबस मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, तो आप थोड़ा इंपॉर्टेंट बता दीजिए। अब जनरली अब लड़का परेशान है उस समय, तो हमें भी लगता है कि मेहनत मदद करनी चाहिए, और अक्सर करते भी हैं। अब वो इंपॉर्टेंट पूछ रहा है तो हमारा भी कर्तव्य बनता है। पहले तो अंदर से हमें भी गुस्सा आता है कि क्यों आपने इग्नोर कर दिया चीज़ों को, अब आप फंसे हो तब बोले हो। लेकिन देखिए, कहा जाता है कि जब कोई परेशान होता है किसी विपत्ति या किसी संकट में, कोई अगर संकट में हो, तो उसको वहां पे क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। भले उसको संकट से निकाल लो, उसके बाद उसको एक बार आगाह करो, बातें करो। अगर मान लो कोई डूब रहा है तो डूबते समय ये नहीं कहना चाहिए, डांटना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, कि वहां डांटोगे थोड़ी आप, यार क्यों चले गए गहरे पानी में, कैसे वैसे। अरे पहली प्राथमिकता है कि उसको बचाना है, ठीक है, बचा के आप किनारे लाओगे। ओके, उसके बाद से उसको जितना भला बुरा कहना होगा सब कहोगे कि क्यों गए पानी के अंदर, कैसे क्यों गए, क्यों नहाने आ गए, मतलब जितना भी कहना हो। लेकिन डूबते समय, ड्यूरिंग उस समय आप नहीं कुछ बोलते हो, ठीक है। वही बात है कि जब उस समय बच्चा फोन करता है तो अंदर से गुस्सा तो आता है कि क्यों इग्नोर किए, अब इंपॉर्टेंट के चक्कर में पड़े। हमें भी कहीं ना कहीं डर लगता है कि इंपॉर्टेंट अगर बता दे रहे हैं, लेकिन यूपीएससी का कुछ भरोसा नहीं होता, हो सकता है उन चैप्टर पे फोकस ना करे और फिर आगे बच्चा तैयार भी करे और आए भी ना, तो उसके लिए बुरा हो जाएगा। लेकिन अब सवाल है कि बताना पड़ता है हमें, क्योंकि बच्चे का पूरा, हमें भी पता है कि उतने कम समय में वो समेट नहीं पाएगा अपना सिलेबस, तो बताना तो पड़ता है हमें। तो उसमें कुछ चैप्टर्स रिकमेंड कर देता आदमी, मैथ्स का, रीजनिंग का और कॉम्प्रहेंशन का। कॉम्प्रहेंशन में तो वैसे चैप्टर नहीं होता, लेकिन पैटर्न को कर देता है, और बच्चा उन चैप्टर्स को तैयार भी करने लगता है। लेकिन प्रैक्टिस, लैक ऑफ प्रैक्टिस, मैथ और रीजनिंग ऐसा है ना कि ये 100% स्कोर दे के आते हैं, लेकिन प्रैक्टिस की अगर आप कमी हो तो ये सही से हो भी नहीं पाते, समझ गए। और इनको एक बार अगर आप पढ़ लोगे तो पूरी जिंदगी काम आएगी, बस हल्का फुल्का रिवीजन करते रहिए, ठीक है। तो इसमें अपडेट कुछ बहुत होता नहीं है। तो अब उस समय अगर कर लिए, मान लिए हमने भी रिकमेंड कर दिया आपको, परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी कर लीजिए, और इस बार आया ही नहीं। मैंने बोला नंबर सिस्टम, चलो नंबर सिस्टम आया, परमुटेशन कॉम्बिनेशन बहुत कम आया। ओके, तो कुल मिला के आप इस बात को
या अगर आप ऐसा सोचते हैं कि हम बाद में तैयारी कर लेंगे, तो थोड़ा सा इसको इग्नोर करिए मेरे भाई। देखिए सीसेट एक ऐसा पार्ट है कि इसको आप एक अलग तरीके से तैयार कर सकते हैं या करना भी चाहिए। जैसे देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सीसेट ही लेके बैठ जाओ, ओके, दिन भर वही पढ़ो या बहुत ज़्यादा समय उस पर बर्बाद करो, बिल्कुल नहीं करना है। क्लासेज वाईटी पे चलती है, वाईटी पे मेरी क्लासेज चलती है 2 सवा 2 बजे चलती है, ओके, ये डेली चलती है, अभी फिर से स्टार्ट हो जाएगी ये 2 सवा 2 PM पे, ओके। और पेड हमारा चलता है, पेड स्टडी IQ के एप्लीकेशन पे चलता है, 3:30 बजे चलता है, तो आप किसी में भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप सीरियसली आप पढ़ना चाहते हैं, सीसेट का A to Z कंटेंट पढ़ना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे 3:30 बजे हमारे पेड बैच में जुड़ सकते हैं। उसके बारे में मैं बता दूंगा कैसे उस पर जुड़ना होता है। अगर आपको ऐसे प्रैक्टिस चाहिए या मान लो यूट्यूब से ही करना है, तो आपके लिए 2 सवा 2 बजे क्लासेज मेरी चलती है। इन क्लासेस को देखते रहिए और हमेशा अपडेटेड कंटेंट के साथ ही मैं आता हूँ, ओके। तो देखिए, जैसे आप GS पेपर 1 से पढ़ते पढ़ते मतलब मान लो बहुत घंटे हो गए, लग रहा है कि थोड़ा फ्लेवर चेंज करना चाहिए या थोड़ा सा परेशान हुआ, तो इसको वीकली टास्क लेके सीसेट को करिए। जैसे मान लो मैथ्स का कोई चैप्टर उठाया, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट देखा, फिर स्टार्ट हो गया, बड़ा मज़ेदार सब्जेक्ट था। कोई रीजनिंग का उठाया, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट देखा, कर लिया, नहीं मन कर रहा तो कॉम्प्रहेंशन उठाया। मैं तो कह रहा हूँ कॉम्प्रहेंशन तो भाई डेली करने वाली चीज़ है, डेली नहीं तो वीक में कम से कम 2-3 दिन तो करने वाली चीज़ है। बहुत नहीं करना है, किताब आपके पास पड़ी है, जब पढ़ने से या टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, खाना खाने के बाद टहल रहे हैं, या पेपर जैसे पढ़ते हो, जैसे कैजुअली पेपर उठा लेते हो, वैसे कॉम्प्रहेंशन अपने पास रखे करो, बुक में प्रीवियस ईयर के रखा करें। आप डेली मतलब ऐसा जब भी टाइम पास करने का मन हो, 2-3 कॉम्प्रहेंशन पढ़ के सॉल्व कर लिए। डेली करेंगे, रूटीन में रहेंगे, तो आप एक कंफर्ट जोन में रहेंगे। ऐसा सोचो, अगर आप सीसेट ऐसे हल्के हल्के, बस हल्के फुल्के आधे 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे, या कोई एक क्लास अगर फॉलो कर रहे हो, बस क्लास का करिए। अगर मैं तो पेड बच्चों को कहता हूँ कि आपको घर पढ़ने की जरूरत ही नहीं, मैं वहीं प्रैक्टिस भी करा देता हूँ। पेड जो हमारा 3:30 बजे से होता है ना, तो मैं उनको कहता हूँ बस क्लास का देख लिया करो, इसके अलावा कुछ ना करो, प्रैक्टिस भी ना करो, कुछ भी ना करिए। इसी में इतना कंटेंट सफिशिएंट दे देता हूँ। और ये 2024 में जो पेपर दिए होंगे, उन बच्चों को फील भी होगा कि पेपर में जो क्वेश्चन आए हैं क्लास से ही आए हैं और क्लास के ही सारे कॉन्सेप्ट हैं। थोड़ा बहुत कभी किसी क्वेश्चन में ऊपर नीचे हो गया, लेकिन मैक्सिमम क्लास के ही कॉन्सेप्ट है। मैं एक वीडियो भी लेके आऊंगा कि क्लास से कितने, डायरेक्ट क्लास से एकदम एज इट इज 4-5 क्वेश्चन के तो डेटा मैच कर रहे हैं, ठीक है, एकदम डेटा। मैथ्स में डेटा मैच कराना बड़ी बात है, लेकिन डेटा में मैच करा रहा हूँ। कैलेंडर का हो गया क्वेश्चन, आपका कोडिंग डिकोडिंग का एज इट इज जैसा मैंने कराया था वैसा हो गया, ठीक है। तो ये सब थे। मैथ्स में भी आपका परसेंटेज में 2 क्वेश्चन था, परसेंटेज में एज इट इज क्वेश्चन कराया था, बस थोड़ा सा एक डेटा मैच नहीं हुआ, लेकिन कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा वही है। तो ये एक बड़ी बात होती है। और कोई सीरियस या रिसर्च करके पढ़ाता है किसी भी चैप्टर को, तो ये मतलब एक बड़ी बात हो जाती है सबके लिए। एक डेटा मैच करा देना, कॉन्सेप्ट तो ठीक है, डेटा भी मैच करा देना, तो चलो वो बात की बात है। तो अगर आप उन बैचेज में आ रहे हैं 3:30 बजे वाले में, तो इसमें आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं, बस इसी क्लासेस को करते रहिए, वीकली आप टास्क पूरा करेंगे। फिलहाल मैं उन बच्चों को बात करता हूँ जो कि अगर पहले से पढ़ चुके हैं, ओके, 2025 का देना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो वो आप यूट्यूब पे आते रहिए, करते रहिए प्रैक्टिस। अगर आप पहले से पढ़ चुके हो तो आपको बस वीकली ऐसा टास्क लीजिए, कॉम्प्रहेंशन ऐसा लीजिए कि रोज 2-3 क्वेश्चन, या हर अल्टरनेट डे पे 2-3 1-2 कॉम्प्रहेंशन ऐसे तैयार कर लूंगा मैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ओके। तो इस तरीके से लीजिए। क्योंकि देखो ऐसा है ना कि अगर पूरे साल अगर आप तैयार नहीं करोगे ना, आप पूरे साल तैयार नहीं करोगे, तो ऐसा है कि यूपीएससी का भरोसा नहीं है किस चैप्टर को उठा के वो ज्यादा क्वेश्चन बना दे। तो आपको सिलेबस लगभग पूरा पढ़ना ही पड़ेगा, इसका कोई तोड़ नहीं है। अब इंपॉर्टेंट के चक्कर में ना रहिए। आज के लेक्चर का मेरा एक उद्देश्य ये भी था लेना कि बहुत लोग इंपॉर्टेंट के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो यूपीएससी है, यूपीएससी खेल कर दे रहा है हर बार। कभी एक चैप्टर पे फोकस करके बहुत सारे क्वेश्चन बना दे रहा है, कभी दूसरे चैप्टर पे फोकस करके क्वेश्चन बना दे रहा है। तो आप किसी चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते इसमें। क्या पता आप तैयार कर गए परमुटेशन कॉम्बिनेशन, इस बार आया ही नहीं, वो बच्चे एकदम परेशान हो गए कि सर मैं तो पूरा टाइम लगा दिया था परमुटेशन कॉम्बिनेशन में। और हमारी भी क्या गलती, हम भी देख रहे हैं पेपर का पैटर्न, परमुटेशन कॉम्बिनेशन आया है, हर साल आया, पिछले साल ज़्यादा से ज़्यादा आ गया, तो उस पर फोकस कर लो। नंबर सिस्टम है, पर्टिकुलर क्वेश्चन, इस पर फोकस कर लो। तो कॉन्सेप्ट आप अपने स्ट्रांग रखिए। नहीं आएगा तो देखो, हम भी ऐसा थोड़ी कि हम पेपर वहाँ सेट करते हैं कि भाई इसी चैप्टर से कर लो। लेकिन हाँ, ओवरऑल सिलेबस अगर आप कंप्लीट कर रहे हो हमसे, या
जैसे भी आप कंप्लीट कर रहे हो हर एक चैप्टर्स पे थोड़ा थोड़ा ध्यान दिए हो, जानते हो कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट, बस बेसिक कॉन्सेप्ट जाना हर चैप्टर के और ज़्यादा नहीं, तो मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आप आराम से कर जाओगे। और अगर मान लो पूरे साल थोड़ा थोड़ा वीकली करोगे ना, टास्क बना के करोगे, हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन कॉम्प्रहेंशन इसको सीसेट को देना है, या आप बना लो कि संडे को सीसेट के लिए ही स्पेशली हमें इंगेज रखनी है, पूरे वीक में जो क्लासेस चली उनको एक बार रिवाइज कर लेंगे, कुछ हर एक चैप्टर उठाया उसके 40-50 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे एक दिन में, इस तरीके से। और कॉम्प्रहेंशन डेली या अल्टरनेट डे पे शाम को या कोई ऐसा टाइम मान लीजिए, जैसे पेपर पढ़ते हैं वैसे 2-2 ज़्यादा नहीं करना, 2-2 3-3 कॉम्प्रहेंशन 10-15 मिनट की बात है, 15-20 मिनट में आप 3-4-5 कर लोगे, ठीक है। थोड़ी धीरे धीरे स्पीड भी हो जाएगी, पूरे साल अगर लगे रहोगे तो आपकी एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी मेंटेन हो जाएगी। तो इन पे भाई ध्यान रखिए भाई। अगर इधर से सीसेट तैयार रहेगा, जीएस पेपर 1 तैयार कर रहे हो तो साइमल्टेनियसली लेके चलेंगे, तो आप सोचो कि आपकी स्थिति फरवरी में क्या होगी। आप एकदम टेंशन फ्री रहेंगे, आपको लगेगा कि चलो मेरा सीसेट भी तैयार है, सीसेट भी अच्छा खासा तैयार है, जीएस पेपर 1 भी तैयार है, अब रिवीजन भी कर सकते हैं, जिसमें थोड़ी कम ज़्यादा होगा, जीएस पेपर 1 में ज़्यादा समय दे सकते हैं, सीसेट में थोड़ा थोड़ा करके। मतलब आप देखो कितना मेंटली फ्री रहोगे। नहीं अगर मान लो जीएस पेपर 1 का अगर आपका कर ले, पूरा का पूरा कर लिए, और फरवरी से सीसेट की तैयारी करोगे, तो फिर उसके बाद से आप सीसेट के चक्कर में ये भी ना घर के रहोगे ना घर के रहेंगे, तो ये बहुत सारी दिक्कतें आ जाएंगी आपको, ठीक है। तो फिलहाल चलिए जुड़िए, क्लासेस का मैंने डिटेल बता दिया। और मैं आपको बता दूं कि जिनको भी हमारे ये प्रीलिम्स इंटरव्यू तक के फाउंडेशन बैच में जुड़ना है, और बेहतरीन टीम के साथ, एक मेहनती टीम के साथ, डेडिकेटेड टीम के साथ, तो 2025 का एक है बैच हमारा, ओके। 2025 का ये नए सीजन का पहला बैच है, ओके। और स्टार्ट हो रहा है हिंदी में, मैं हिंदी में पढ़ाता हूँ, तो पॉलिटी से स्टार्ट हो रहा है, और जिसे ललिता दहिया मैम लेंगी, ओके। बाकी इंग्लिश में भी बैचेज है, इंग्लिश में भी हमारे बैचेज है। और बैचेज का मैं बता दूं, ये 26 जून से स्टार्ट होने वाला है, तो 26 जून से इसको इनरोल करिए। अच्छा, मैक्सिमम डिस्काउंट भी, मैथ का टीचर और डिस्काउंट के क्वेश्चन आए भी थे। डिस्काउंट मैं कह दूं तो मैक्सिमम डिस्काउंट एक कोड होता है, वहाँ पे अगर लेंगे तो एक कोड होता है VT लाइव, जैसे VT लाइव कोड इस्तेमाल करेंगे, ये इतने पैसे में आपको बैच अवेलेबल हो जाएगा 29,999 में, ओके। प्रीलिम्स इंटरव्यू तक का बैच है, और ये शाम को 6 बजे का है। तो इस बैच से जुड़िए, बैच बेहतरीन बैच है, ओके। और अपना 25 की तैयारी कर रहे हैं, 26 की तैयारी कर रहे हैं, तो एक सीट को सिक्योर करिए, मेहनत करिए, ओके। मेहनत करेंगे तो जरूर सिक्योर होगी सीट, मैं ऐसा दावा नहीं कर रहा हूँ कि एकदम इसको सिक्योर करिए, ठीक है। तो मेहनत करिए, बहुत सारा मेहनत करिए, हम भी कर रहे हैं एक मेहनती टीम के साथ। अच्छा, इस बैच की कुछ खासियत मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें प्रीलिम्स इंटरव्यू तक के तो बैच है ही है, इसमें आपको मेंटोर मिल जाएंगे, फिर इसमें आपको सीसेट अलग से लेने की जरूरत नहीं होगी, सीसेट इसी में इंक्लूड होगा, ओके। और हिंदी माध्यम में मैं पढ़ाता हूँ, अगर मेरे से सीसेट की तैयारी करनी है तो मैं हिंदी माध्यम वाले में रहता हूँ, ओके। तो इसमें सीसेट बिल्कुल इसमें फ्री रहता है लगभग, इसको अगर परचेज करेंगे तो इसमें सीसेट मिल जाएगा। सीसेट का सेपरेट बैच भी इस महीने के अंत में आ जाएगा, ओके, इस महीने के अंत में आ जाएगा। उसमें भी अगर आप सेपरेट सीसेट के बैच में इनरोल करना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैं बता दूंगा। फिलहाल स्टडी IQ के एप्लीकेशन पर आपको ये बैच दिख जाएगा, लेकिन इनरोल करते समय VT लाइव आप कोड इस्तेमाल करें। इंग्लिश में चाहिए, उसके बाद से इंग्लिश में चाहिए तो आप वही कोड स्टडी IQ पे कोई भी बैच आप लेंगे तो यही कोड इस्तेमाल करके, VT लाइव कोड इस्तेमाल करेंगे तो सबसे ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। कुछ बातें ध्यान रखिएगा, 26 जून से बैच स्टार्ट हो रहा है, ये पूरा एक A to Z। बाकी अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन लेनी है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में नंबर होंगे, उस पर कॉल करिए, या आप मेरे को डायरेक्ट मेल कर सकते हैं, विनीत तिवारी VINEET विनीत.तिवारी @studiiq.com, ठीक है। टेलीग्राम चैनल है मेरा विनीत तिवारी मैथ्स, VINEET विनीत तिवारी मैथ्स, ये टेलीग्राम चैनल है, इससे भी जुड़ जाइए आप लोग। कोई भी अगर आपको चीज़ें पूछनी होगी, कुछ भी इन्फॉर्मेशन लेनी होगी, मेरे को मेल यहाँ कर सकते हैं, और मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। बहुत सारी भविष्य में क्लासें चलेंगी, और 25 के लिए जो भी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, चलिए एक सफ़र पे चलते हैं। YT की क्लास तो चलेगी, मेहनत करते हैं, आप भी मेहनत करिए, हम भी मेहनत कर रहे हैं, और इस बार सीसेट को और अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। चलिए अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं किसी अगली क्लास में। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए
सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।